हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर बड़ा भाई, योर चीकू भैया। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि आपके सीबीएसई टर्म 2 का डेट शीट अनाउंस हो चुका है और आप लोगों की एग्ज़ाम 26 अप्रैल से है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया क्या हम 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स ला सकते हैं, या हमें फिजिक्स को या केमिस्ट्री को या हमारी बायोलॉजी को या फिर हमारे मैथ्स को लास्ट एक महीने के अंदर कैसे पढ़ना चाहिए। सो बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज रिकॉर्डिंग वीडियोस बहुत प्यारे वीडियोस होते हैं। मैं आपको अगले 10, 12, 15 मिनट के अंदर सारी बातें समझाता हूँ। उन बातों को अपने नोटबुक पे लिखना और उसी हिसाब से बच्चों आगे बढ़ते रहना। दिस विल रियली हेल्प यू अलॉट। सो जैसा कि आप जानते हो कि आपके पास में है लास्ट 35 डेज। मैं फिजिक्स इन लास्ट 35 डेज लिख रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के पॉइंट्स को भी रखूंगा कि जब अगर आप फिजिक्स को देख रहे हो तो फिर उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। इस वीडियो के 3 मेजर पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला आप लोगों के सवाल का जवाब दूंगा मैं कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे अक्सर इन चीज़ों पर फोकस करते होते हैं, पूछते होते हैं कि भैया क्या हम कर सकते हैं, लास्ट 35 डेज में ये पॉसिबल है। दूसरे नंबर पर आएगा कि अगर पॉसिबल है भी तो सोर्स कौन सा होना चाहिए, लाइक स्टडी मटेरियल्स, नोट्स कैसा होना चाहिए, सब आपके नोट्स कैसे होना चाहिए, सॉरी। फिर उसके बाद में डेली स्टडी आवर्स हमारा कितना होना चाहिए, लाइक फिजिक्स है तो हम कितने घंटे पढ़ें, केमिस्ट्री है तो कितने घंटे पढ़े, बायो है तो कितने घंटे पढ़े और मैथ्स है तो कितने घंटे पढ़े। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्या हम कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल बच्चा पार्टी, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल होती है। अभी हाल ही के दिनों में, पिछले कई दिनों से आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कई सारे वीडियोस बनाता हूँ। एक वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी, बात याद है आप लोगों को? आपकी ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हो, आपकी ज़िंदगी उस पर निर्भर नहीं करती, लेकिन आपकी ज़िंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके छोटे छोटे चॉइसेस कौन से हैं, कमिटमेंट आप कौन सी करते हो। आपके डेली लाइफ में बहुत सारी कमिटमेंट्स आती है, उन्हीं कमिटमेंट में से एक कमिटमेंट होता है मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठ करके फिजिक्स की नोटबुक उठा करके पढ़ना है, या मुझे सुबह जल्दी उठ करके बायोलॉजी पढ़ना है, या मैं उस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि अगर आप ये कमिटमेंट पूरी कर पा रहे हो तो यही होता है, यही आपकी ज़िंदगी बदल देगा। कितने सक्सेसफुल होना है, क्या होना है, इस बात पर ज़िंदगी कभी भी निर्भर नहीं करती है बच्चों। ज़िंदगी आपकी निर्भर करती है कि क्या आप वो सही चॉइस और गलत चॉइस में अंतर समझ पा रहे हैं, क्या आप वो कमिटमेंट को पूरी कर पा रहे हैं। सो मेरा जवाब आप लोगों के लिए है कि क्या हम कर सकते हैं। सो यस बच्चा पार्टी, यू कैन एंड यू विल, क्योंकि आप सब मेरे बच्चा पार्टी हो। मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है एंड आप सब 100% करोगे, क्योंकि आप अपने बड़े भाई की अगर सारी बातें सुनते हो, समझते हो, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है एंड 100% आप ये चीज़ अचीव कर लेंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरा बिलीफ है आप लोगों के ऊपर। जैसे मैं अगर आप लोगों के ऊपर विश्वास करता हूँ, वैसे आप लोगों को भी अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आप दुनिया की किसी भी मोटिवेशनल स्टोरी को सुन लीजिए, किसी भी मोटिवेशनल बुक्स को सुन लीजिए, जब तक आप अंदर से खुद को मोटिवेट नहीं करते कि नहीं यार हमें करना है, घर की कंडीशन सही नहीं है, सामने नीट की एग्ज़ाम है या जेईई मेंस एडवांस की एग्ज़ाम है, पर उससे पहले ये बड़ा वाला दैत्य हमारे सामने है, हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें अगर फिजिक्स में मार्क्स लेकर के नहीं आए, केमिस्ट्री में मार्क्स लेकर के नहीं आए, बायो में मार्क्स लेकर के नहीं आए, तो हमारा कुछ नहीं होगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। इसीलिए यू ऑल हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको अपने ऊपर जब तक विश्वास नहीं है तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, राइट। उसके बाद एक प्रॉपर प्लान एंड एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आपने कुछ सोचा और सोचने के बाद आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर गए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर आप कुछ सोच करके उसके ऊपर आप एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहे हो, प्लान बना ही नहीं रहे हो, तो फिर तो कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए ये बात ध्यान से समझना। 35 दिन क्या, मैं तो बोलता हूँ बोर्ड में 7 दिन भी बचे हो ना, लास्ट के 7 डेज, तो भी आप इजीली मार्क्स ला सकते हो। पूछो कैसे, कितने चैप्टर है? अरे टोटल 7 ही चैप्टर तो हैं। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ बच्चा लोग, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। वीडियो को रोक करके थोड़ा कमेंट भी कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के ठीक 1 साल पहले, जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन नहीं था, उससे पहले सीबीएसई की जो भी एग्ज़ाम्स होती थी वो 70 मार्क्स का पेपर होता था। कितना? 70 मार्क्स, और एक साथ 15 चैप्टर होते थे। आपको क्या लगता है कि अगर 70 मार्क्स का पेपर होता था और एक साथ 15 चैप्टर होते थे, तो क्या बच्चों के 70 में से 70 मार्क्स नहीं आते थे? जवाब है यस, आते थे। पूरे देश में 1-2 नहीं, न जाने कितने सारे बच्चों के 70 में से 70 मार्क्स आते थे। अब अगर वो बच्चा
जो 70 में से 70 मार्क्स ला सकता है 15 चैप्टर प्रिपेयर करके, तो यार आप तो 7 ही चैप्टर प्रिपेयर करने वाले हो, 35 मार्क्स नहीं ला सकते? आराम से ला सकते हो। बिलीव होना चाहिए। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, किसी बात का फिक्र नहीं है, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, बस जैसे समझाते चले जाऊं वैसे वैसे करते चले जाना। तो डेफिनेटली यू ऑल कैन एंड यू विल। अब बात आती है कि अगर हम एक चीज कर सकते हैं तो हमारे पास जरिया कौन कौन सा है, सोर्स कौन कौन सा है। सो बच्चों, सबसे अच्छा सोर्स अगर मेरा इस वक्त मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो वो है वेदांतु। वेदांतु का क्रैश कोर्स, वो भी आपके सीबीएसई टर्म 2 के लिए। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, आपका मैथ्स, बायो वाले बच्चे बायो पढ़ेंगे, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे। पूरा का पूरा लाइव सेशन के अंदर आपको एक एक चीज समझाया जाएगा, आपके डाउट पिक किए जाएंगे, आपको नोट्स मिलेगा, आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपकी बीच में टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। तो नेक्स्ट 1 मंथ अगर आप वेदांतु के इस प्लेटफॉर्म के साथ, वेव प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। हार्डली 250 रुपए में पूरा सिलेबस अगर आपको कोई पढ़ा दे। जस्ट इमेजिन, आज के 7-8 साल पहले जो ट्यूशन टीचर्स होते थे वो 200-250 रुपए लेते थे महीने का, 10-12-15 साल पहले। अब तो 250 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन वो वेदांतु आपके लिए मुमकिन कर रहा है। पूरे का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स 250 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से मात्र 1000 रुपीज़ में आप लोगों को मिल रहा है। और इस कोर्स को जुड़ने के लिए बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पर लिंक मिलेगा सीबीएसई टर्म 2 का क्रैश कोर्स, और आपको पे करना है सिर्फ 1000 रुपीज़। लेकिन इसके लिए ये वाला कोड आप अप्लाई कर दीजिएगा, लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला कोड आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप इसमें जुड़ गए फिर आपको YouTube के किसी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसमें टीचर जितना पढ़ाएंगे उतना ही करना है। अमेजिंग टीचर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त फैकल्टीज़ हैं, ये वही फैकल्टीज़ पढ़ा रहे होंगे जो आपको नीट की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि भैया हम इसके अंदर जुड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पर क्या सिलेबस पूरा हो गया है? तो मेरे लाल बाल गोपाल, मैं आपको बता दूं, दिसंबर के एंड से मैंने सीबीएसई टर्म 2 का किक सीरीज स्टार्ट किया था, जो अभी 3 दिन पहले ही खत्म हुआ है। टोटल 16 लेक्चर हैं, और मैं ये डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जो भी मेरा लाल बाल गोपाल ये 16 वीडियो लेक्चर यूट्यूब से पढ़ेगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसके बाद एक फिक्स टाइम टेबल और रूटीन को फॉलो करेगा, मैं बता रहा हूं दुनिया की कोई भी ताकत उसे 30+ मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। अगर ईमानदारी से आप पढ़ ले गए, YouTube पर जो मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, कहाँ मिलेगा भैया? ये YouTube पर मेड इजी चैनल पर, इसी पर मिलेगा, और बहुत जल्द SSP पर भी लेकर के आऊँगा। तो ये प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर लिखा होगा प्लेलिस्ट ऑफ सीबीएसई टर्म 2, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। जस्ट जाइए, देखना स्टार्ट करिए। 16 लेक्चर, पूरा 7 चैप्टर खत्म, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके लिए कोई पे नहीं करना है। बट यहाँ से पढ़ने के लिए थोड़ा जिगरा आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट तो अवेलेबल है, बट कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस कैसे करना है वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि मैंने वीडियोस तो अपलोड कर दिया है। अब आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपका प्रोग्रेस क्या, आपकी रिपोर्ट क्या है, वो मुझे नहीं पता चलेगा। इसलिए ये वाले ऑप्शन के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बट खैर, इट इज़ योर चॉइस। आप ये इस वक्त अगर 1000 रुपीज़ में ही कर लोगे तो फिर इससे बड़ी क्या ही कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। आप आराम से इसके अंदर जुड़ो और अपनी तैयारी करो, बाकी यूट्यूब पे तो है ही। इसके साथ साथ बच्चों, आपको डेली बेसिस पर हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। अगेन आई वुड से, अगर क्रैश कोर्स के अंदर जुड़े हो तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, बट अगर आप यूट्यूब के वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो तो आपको खुद से ही नोट्स बनाने चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आपको मेरे नोट्स नहीं देखने हैं, आप मेरे नोट्स देखो, लेकिन जब तक आप टीचर्स के नोट्स को देख करके खुद से प्रिपेयर नहीं करते हो ना, तो फिर वो चीज़ कोई काम की नहीं रह जाती। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखना, खुद से ही नोट्स बनाना है। हैंड रिटन नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, माइंड मैप हो गया। अब बात आती है माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स की। भैया एक बार फिर से आप करा दो, मैंने बहुत बार कराया हुआ है बच्चों। अगर आप YouTube पे सर्च बॉक्स में कहीं पर भी लिखोगे ना CBSE टर्म 1, CBSE टर्म 2, आपको हमारी वीडियो लेक्चर्स, SSP सर की वीडियो लेक्चर्स मिलेगी ना, मिलती ही मिलती है। तो चिंता मत करो, एग्ज़ाम थोड़ी और नज़दीक आ जाने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को CBSE रात्रि 10 से 12 घंटे वाला एक ही बार में आकर के पूरा 7 चैप्टर करवा दूंगा। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जिसने 10-10, 12-12 चैप्टर, 15-15 चैप्टर एक दिन में पढ़ा है नीट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं, मैं करा दूंगा।
लेकिन आपके अंदर भी वो जिगरा होना चाहिए। ये सारे सोर्स तैयार करिए, ठीक है। आऊँगा एक दिन मैं लाइव, किसी दिन माइंड मैप आपको पूरा करवा दूंगा, आपको शॉर्ट नोट्स पूरा बनवा दूंगा, आपको मैं पूरी तरह से फॉर्मूला का रिविजन करवा दूंगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको मेहनत करना चालू कर देना। और 35 डेज मैंने बोल करके रखा है, मतलब मैं 20 अप्रैल तक ही जा रहा हूँ। आज लगभग 14 मार्च है, वीडियो आपको मिलेगा 15 मार्च हो जाएगा। तो गिनती शुरू हो चुकी है। अगर पीछे हटोगे तो हट जाओगे, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ना चालू कर दोगे तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए। मैं आपको बताऊँ, ऑन एन एवरेज ये जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ, ये स्पेशली जो सिर्फ बोर्ड पर फोकस कर रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन पर। लेकिन नीट और जेईई मेंस तैयारी करने वाले बच्चे अगर आखिरी के 10 दिन भी ये शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों का टारगेट जेईई मेंस और एडवांस, अगर वो आखिरी के 10 दिन भी इसी शिद्दत के साथ इस चीज़ को फॉलो करते हैं, उनका आराम से नैया पार हो जाएगा, बोर्ड में धमाके के साथ मार्क्स लेकर के आओगे। लेकिन जिन बच्चों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन, उनको आज से लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। तो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो, सबको 3-3 घंटे का स्लॉट्स दो आप। अब ये आपके ऊपर निर्धारित होता है, दिस डिपेंड्स ऑन यू, अप टू यू, कि आप लोग ट्यूशन क्लास जाते हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हो वेदांतों का, या फिर आप लोगों ने कोई और कहीं से प्रिपरेशन कर रखी है, आप पे डिपेंड करता है। बट मैं 3 घंटे को इस तरीके से तोड़ूंगा। शुरू के 1.5 घंटे ना बच्चा, आप कोई भी एक चैप्टर उठाओगे, कोई भी एक चैप्टर, उस चैप्टर के शुरू के 3 सब टॉपिक्स लोगे और उस सब टॉपिक्स को पढ़ोगे। ईमानदारी से अगर आप मेरे लेक्चर से पढ़े हो, आपको 7 या 8 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए रिवीजन करने के बाद। अब इस 1.5 घंटे के अंदर डेरिवेशन पर ज़्यादा फोकस करना, साथ साथ तुरंत शॉर्ट नोट्स बनाना। जब एग्जाम नज़दीक आएगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 30 मिनट का रिवीजन मारिए, 2 घंटे हो गए, और 1 घंटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर जाओ। ये 1 घंटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ट्रस्ट में बच्चों, ये आपका लाइफ चेंज कर देगा बोर्ड के प्रति। ये वाले बोर्ड के प्रति नहीं, एग्ज़ाम को लेकर के। अगर आप घबराते थे या आपको डर लगता था, तो सारा डर आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप यहाँ पर फोकस करते हो तो। इसी तरीके से केमिस्ट्री के स्लॉट्स को भी डिवाइड करो। केमिस्ट्री में खास करके लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बिकॉज रिएक्शंस होते हैं, और वही आपका 1 घंटे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैथ्स और बायो है तो इन दोनों में डायग्राम्स बायो के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और मैथ्स के अंदर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस लिखा है और यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखा है। एंड सेम पैटर्न को अगर आप फॉलो कर गए अगले 30 से 35 दिन तक, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, नो वन कैन बीट यू माय डियर बच्चा पार्टी। सिर्फ आप हो जो आप खुद को रोक पाओगे, बाकी आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। सो अगले 35 दिन तक इसी रूटीन को फॉलो करो। अगर आप लोगों को चाहिए और कि भैया हमें डे वाइज प्लान बता दो, तो मैं आपको डे वाइज प्लान की भी एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बस होने चाहिए, जितना ज़्यादा कमेंट्स होगा उसी कमेंट्स के साथ आई एम गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, ठीक है। मज़ा आता है बच्चों जब इस तरीके की मोटिवेशनल कुछ वीडियोस जाती हैं। तो अब खास ध्यान से सुनिए, जिन बच्चों ने नीट की प्रिपरेशन का अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है, आपको लग रहा है आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लोगे, आपको लगता है सेल्फ स्टडी से पढ़ लोगे, तो थोड़ा कहीं सा गलत जा रहे हो। परफेक्ट मेंटर चाहिए आप लोगों को, कंप्लीट सिलेबस अगर आपको चाहिए, रिवीजन के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, असाइनमेंट नोट्स के साथ, सब कुछ ऑल इंडिया रैंक वाली एग्जामिनेशन के साथ, तो बच्चा रिवोल्यूशन कर्मा बैच आप लोगों के सामने आ चुका है। बार बार गला फाड़ करके चिल्ला रहा हूँ, 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप 30 से मल्टीप्लाई करिए, मात्र 1800 रुपये में। कैन यू इमेजिन, ओनली 1800 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी का पूरा प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। क्रैश कोर्स लाइट नीट वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पर। इसके लिए आप सुनीट कोड लगाना, और इसे ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो देर किस बात की, सीबीएसई टर्म 2 पढ़ने वाले बच्चा लोग वो ज्वाइन कर लीजिए, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को ये चीज़ ज्वाइन करना है, ठीक है। प्लीज़ मैक्सिमम कमेंट करना, मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलूंगा। सीबीएसई टर्म 2 के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन योर यूट्यूब, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ इस बैच को ज्वाइन करना मत भूलो बच्चा लोग, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस बैच, दैट इज़ द कर्मा बैच, द रिवोल्यूशन 2.2. लिंक इज गिवन इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स. See you all in the next session. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care. Love you all. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.